नमस्कार। आज हम भारत के संविधान निर्माण की जो कहानी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को बताते हैं। जी। हमारा मकसद है संविधान सभा कैसे बनी, कैसे काम हुआ और संविधान लागू होने तक क्या मुख्य बातें थीं उनको समझना। तो शुरू करें। बिल्कुल। ये समझना अपने आप में बड़ा रोचक है कि इतने विविध मतलब इतने अलग-अलग विचारों वाले देश के लिए एक कॉमन दस्तावेज कैसे तैयार हुआ। हाँ। इसकी शुरुआत तो संविधान सभा की मांग से ही हुई थी। ये आजादी के आंदोलन का ही हिस्सा था एक तरह से। हाँ, वो पहला विचार एम.एन. रॉय का था शायद 1934 में। जी, 1934 में। और फिर कांग्रेस ने 1935 में इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना लिया। अच्छा। और आखिरकार वो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। हाँ, कैबिनेट मिशन, उसके तहत संविधान सभा बनी। ये प्लान तो सत्ता ट्रांसफर के लिए आया था, है ना? सही कहा। उसी प्लान के तहत ये तय हुआ। कुल सदस्य होने थे 389, ब्रिटिश भारत से और देसी रियासतों से। 389, ओके। और सीटें भी बांटी गईं मोटे तौर पर आबादी के हिसाब से, मतलब करीब 10 लाख लोगों पर एक सीट। और ब्रिटिश भारत वाली सीटें मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदायों में उनकी आबादी के हिसाब से बंटी थी। और ये दिलचस्प है कि सदस्य सीधे जनता ने नहीं चुने थे। नहीं। मतलब डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। हाँ। वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने चुना था। जी, प्रांतीय विधानसभाओं ने, वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। अच्छा। ताकि अलग अलग ग्रुप्स आ सके। अच्छा। और रियासतों वाले, उनके प्रतिनिधि तो वहाँ के जो प्रमुख थे वो नॉमिनेट करने वाले थे। हाँ, इस इनडायरेक्ट तरीके पर बाद में कुछ सवाल भी उठे थे। खैर, हाँ, वो तो है। तो सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। जी। लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नहीं आई। वो अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे, तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। ओह, तो फिर सदस्य कम हो गए होंगे। हाँ, सिर्फ 211 सदस्य ही आए पहली बैठक में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो सबसे सीनियर थे। हाँ। तो उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, टेम्पररी। हाँ, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। फिर आया वो महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रस्ताव, है ना? 13 दिसंबर को नेहरू जी ने पेश किया। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी था। एक तरह से संविधान का विजन था वो। विजन डॉक्यूमेंट जैसा। हाँ। उसमें भारत कैसा होगा, स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य, नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता, इन सब मूल्यों की बात थी। और अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा का भी जिक्र था। इसे फिर 22 जनवरी 1947 को सबने मान लिया और इसी ने संविधान की फिलॉसफी तय की। फिर 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। उसने तो पूरी स्थिति बदल दी होगी। हाँ, बिल्कुल। उस एक्ट ने सभा को पूरी तरह सॉवरेन बना दिया। सॉवरेन मतलब अब वो ब्रिटिश सरकार के तहत नहीं थी। वो अपनी मर्जी से कोई भी संविधान बना सकती थी, पूरी तरह आजाद। अच्छा। और साथ ही सभा एक विधायिका भी बन गई, मतलब देश के लिए आम कानून भी बना सकती थी। डबल रोल हो गया एक तरह से। जी। और हाँ, बंटवारे के बाद जो सदस्य पाकिस्तान चले गए वो हट गए, तो संख्या कम होकर 299 रह गई। ओके, 299 सदस्य रह गए। तो अब सभा आजाद थी संविधान बनाने के लिए। इस बड़े काम के लिए फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनी होगी। निश्चित रूप से ये सबसे अहम कदम था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों की मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का रोल तो बहुत बड़ा माना जाता है। बिल्कुल। इस कमेटी ने बहुत मेहनत की, करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, परखा। 60 देश? हाँ, और उनसे जो अच्छी चीजें लगीं वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपनाई। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से। अच्छा। पहला ड्राफ्ट इन्होंने फरवरी 1948 में पेश किया। पहला ड्राफ्ट, उस पे तो फिर खूब चर्चा हुई होगी, लोगों की राय ली गई होगी। बहुत ज्यादा, महीनों तक चर्चा चली, लोगों ने सुझाव दिए, आलोचनाएं भी हुईं। उन सबको देखकर फिर अक्टूबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट आया। कुल मिलाकर पूरा संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल। हाँ, और इस दौरान करीब 114 दिन तो सिर्फ ड्राफ्ट पर ही बहस हुई। खर्चा भी हुआ लगभग 64 लाख रुपए। 64 लाख उस समय के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी रकम थी। जी, ये काम के स्केल को दिखाता है। और आखिरकार वो दिन आया 26 नवंबर 1949, जब संविधान को अपना लिया गया। हाँ, अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। उस दिन प्रस्तावना पढ़ी गई, लेकिन ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ था। अच्छा, पूरा लागू नहीं हुआ? नहीं, नागरिकता, चुनाव,
अंतरिम संसद जैसे कुछ प्रोविजंस उसी दिन लागू हो गए, लेकिन बाकी का संविधान लागू करने के लिए एक खास तारीख चुनी गई, 26 जनवरी 1950। हाँ, 26 जनवरी। इसका ऐतिहासिक महत्व है शायद। बिल्कुल। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, तो उसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए ये तारीख चुनी। समझ गया। तो अपनाए गए संविधान में उस समय एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। जी संविधान बनाने के अलावा भी सभा ने कुछ और काम किए थे शायद। हाँ, कई और काम भी किए। जैसे मई 1949 में कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। अच्छा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, तिरंगा। तिरंगा, हाँ। और 24 जनवरी 1950 को, मतलब संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। जनगण मन और वंदे मातरम। जी, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया। क्या बात है। अच्छा, कुछ दिलचस्प बातें भी हैं इसमें, जैसे सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी था। हाँ, एलिफेंट। ये उसकी ताकत और स्थिरता का प्रतीक माना गया। और ये कि मूल संविधान हाथ से लिखा गया था, ये तो कमाल की बात है। हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बहुत खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा है। और इसे सजाया था शांति निकेतन के कलाकारों ने, नंदलाल बोस और उनके साथियों ने। हर पन्ने पर बॉर्डर और चित्र है। वो वाकई एक कलाकृति है। अद्भुत। लेकिन क्या सभा की कुछ आलोचनाएं भी होती हैं? हाँ, कुछ पॉइंट्स पर क्रिटिसिज्म होता है। एक तो ये कि सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, तो क्या ये पूरी तरह प्रतिनिधि सभा थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन था। हाँ, हालांकि उस समय की परिस्थितियों में शायद यही प्रैक्टिकल था। फिर ये भी कहा जाता है कि शुरुआत में ये पूरी तरह सॉवरेन नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश प्रस्ताव पर बनी थी। अच्छा। और एक आलोचना ये भी है कि इसमें कांग्रेस पार्टी का दबदबा था और वकीलों और नेताओं का बोलबाला ज्यादा था, आम आदमी का प्रतिनिधित्व कम था। ठीक है, तो ये थी भारत के संविधान निर्माण की कहानी। एक विचार से शुरुआत हुई, फिर कैबिनेट मिशन योजना आई, सभा बनी, नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव आया जिसने दिशा दी। हाँ, फिर डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने अथक परिश्रम किया। बिल्कुल, और कई बहसों संशोधनों के बाद आखिरकार वो दस्तावेज तैयार हुआ जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये वाकई एक बहुत जटिल, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। कई चुनौतियां थीं, बंटवारा था, रियासतों का मसला था। सही कहा। इन स्रोतों को देखते हुए एक सवाल शायद सोचने लायक है कि उस समय की चुनौतियों के बावजूद संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत के लिए जिन मूल्यों को चुना, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वो आज हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, वे कितने सफल हुए हैं। ये सोचने वाली बात है। ये मूल्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं या समय के साथ उनकी अहमियत बदली है? इस पर विचार किया जा सकता है।